गुरुदेव। मन बंदा में गुरुदेव। संलेखना संथारा समाधि, इस पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। 18 पापों का की आलोचना, पश्चाताप, निंदना, इसमें ये 18वां पाप पर चल रहा है, मिथ्या दर्शन संदेह। और यहां तक हम कर चुके थे कि ये आया था ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में दर्शनावर्णी कर्म का उदय आता है, और दर्शनावर्णी कर्म के उदय में दर्शन मोहनीय कर्म का उदय आता है। ये हमने उसमें डायग्राम में भी दिखाया था एक चित्र के माध्यम से कि दर्शनावर्णीय ज्ञानावर्णीय के उदय में दर्शनावर्णीय और दर्शनावर्णीय के उदय में दर्शन मोहनीय। अच्छा, ये देखो जरा, दर्शन यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, इन दोनों में क्या अंतर है? एक तो श्रद्धा गुण वाला दर्शन और एक कौन सा, एक बात दर्शन कौन सा कह रहे हैं? दर्शनावरणीय कर्म में जो श्रद्धा गुण देखना दर्शन मोहनीय है। दर्शन मोहनीय जो वो मान्यता है, दर्शन का मतलब मान्यता। दर्शन, वहां दर्शन का अर्थ है मान्यता, ये वाला जो है ना, इस दर्शन का अर्थ है मान्यता। दर्शन मोहनीय यानी आपकी जो मान्यता है उस पर मोहित हो गए, मान्यता विपरीत मान्यता जो भी। और ये दर्शन का मतलब होता है देखना, देखना। अनुभव करना या देखना, तो दोनों में फर्क है। तो ये जो है ना, जिस समय ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आता है उसी समय दर्शनावर्णी कर्म भी उदय आता है, उसी समय, समय का अंतर नहीं है। और उसी समय दर्शनावर्णी कर्म के उदय में दर्शन मोहनी का उदय आ जाता है। अब दर्शन मोहनी जो है ना, ये मोहनी कर्म का आधा हिस्सा है। मोहनी कर्म के दो भाग है ना, एक दर्शन मोहनी और एक चरित्र मोहनी। तो चरित्र मोहनी की बात नहीं, यहां पर सिर्फ दर्शन मोहनी की बात आई है। और इस दर्शन मोहनी से क्या होता है कि मिथ्या भाव आ जाता है कि मैं शरीर हूं, शरीर सुख देता है, इंद्रियां सुख देती हैं, परिजन सुख देते हैं, धन सुख देता है, ये मतलब जो भी संसारी सारे सुख देते हैं, मंत्र तंत्र सुख देते हैं, देवी देवता सुख देते हैं, यहां तक कि नवकार मंत्र सुख देता है। ये सारी मिथ्या धारणा है, क्योंकि ये पक्का सिद्धांत है कि आत्मा इतना स्वतंत्र है कि इसको पर द्रव्य इसमें कुछ कर नहीं सकता, और ये पर में कुछ नहीं कर सकता। चाहे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, वो भी मेरे आत्मा में, मेरे में कुछ नहीं कर सकता, और मैं उनमें नहीं कर सकता। तो ये सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को अगर आप गलत मानते हो तो जो मर्जी करो, पर सिद्धांत तो ये है कि मैं पर का कुछ नहीं कर सकता और पर मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से पर द्रव्य गलत मानने में तो है ही। हम गलत मानते हैं। तो सारे सारे थोड़ा समय दृष्टि हो जाएंगे। भाई ये संसार में कैसे चलेगा? संसार ऐसे चलेगा। इसमें भी किसी के साथ ये मन में भाव भी ना रखे कि ये क्यों नहीं समझता, ऐसा भी ना रखे कि हमें क्या करना है, हमें आप वो उसका उसके साथ है, मेरा मेरे साथ है। मतलब ये है कि कोई भी किसी के भाव हो उसके साथ है, तो मेरा मेरे साथ है, उनका उनके साथ है, जो जैसी है वैसे ठीक है। तो दर्शन मौनी कर्म के उदय में, लेकिन यहां हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, मिथ्या भाव की बात। मिथ्या भाव क्या है कि पर को अपना जानना है और पर मेरे में कुछ कर रहा है। अब उसने मेरे को गुस्सा दिला दिया, ये मिथ्या भाव है, मिथ्यात्व है, क्योंकि पर मुझ में कुछ कर नहीं सकता। पर वो निमित्त है, पर निमित्त मुझ में कुछ नहीं कर सकता। मेरे अपने ही अज्ञान अज्ञान के भाव के कारण मैं राग द्वेष करता हूं, और ज्ञानी नहीं करता। तो फिर निमित्त क्या कर लिया? निमित्त निमित्त तो होगा, पर वो जो जो कार्य होना है वो आत्मा में होना है। अब इस तरह की धारणा से विपरीत धारणा बनाएगा कि मेरा वो पर मेरा ठीक कर देगा, ये मंत्र मेरा ठीक कर देगा, ये देवी देवता मेरा काम ठीक कर देंगे, तो ये या कुछ भी इस तरह का हो सकता है, पर मेरे में कुछ नहीं कर सकता। और ये दर्शन मोहनीय जो है यही है मिथ्या भाव। नहीं समझेगा वो, और मिथ्या भाव करके सर्व जीव। अच्छा, दूसरी बात और है कि ये भी एक तरह की डेमोक्रेसी है कि जो अधिकतर लोग जिसको मानते हैं, हम कहते हैं ये सही है, और सारी दुनिया ये मान रही है, और तुम अकेले अकेले ही हो ऐसे मानने वाले। उसके कारण से, जैसे कहते हैं ना, जिसकी ज्यादा वोटें हैं उसको मान लेते हैं। तो अब 99% लोग वो वही मानते हैं कि पर सुख देता है,
और 1-8% होगा जो ये जानता होगा कि पर मुझे कुछ कर नहीं सकता, तो फिर वो हमारी बात को कैसे मानेंगे? नहीं मान सकते। ये तो उनका उदय कर्म होगा, कोई ऐसा होगा कि वो बात समझ ले, वो भी अपने स्वभाव से, दूसरा नहीं समझा सकता। यही बात हम कई बार कहते हैं ना, समझाने से कोई नहीं समझता, समझने से समझता है। समझना तुम अपनी समझ से है, दूसरा नहीं समझा सकता, ना इतने शब्द हैं। तो दर्शन मोनि कर्म के उदय में मिथ्या भाव आता है, और मिथ्या भाव करके सर्व जीव, सारे जीव आठों कर्म का बंद करते हैं। तो मैंने चित्र दिखाया था, कहो तो मैं फिर दिखा देता हूं। ये इस चार्ट्स में दिखा देता हूँ, चलो। हाँ, ये था। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये गाथा है, प्रज्ञापन सूत्र 23वां पद। इसमें क्या बताया गया है कि मात्र एक समय में एक साथ चारों घाती कर्मों का आक्रमण और नवीन कर्मों का बंध कैसे होता है। वही बात आ रही, ज्ञानावरणी कर्म का उदय हुआ, उसी समय दर्शनावरणी कर्म का उदय आ गया। विज्ञान उल्टा होगा कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर हूं, तो शरीर को अपने रूप में अनुभव करेगा, दर्शनावरणी हो गया। और फिर दर्शन मोहनीय का मतलब उदय हुआ, तो ये मिथ्या मान्यता आ गई कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर आदि, सारा संसार उसमें आ गया, मैं मेरा मेरा करके। और उसके कारण जो उस जिसको शरीर को अपना मान रहा है या अपने परिजन को अपना मान रहा है, उसको कोई हानि पहुंचाता है तो उसके प्रति द्वेष, और उसको कोई लाभ पहुंचाता है उसके प्रति राग। तो ये राग द्वेष करके ये 5 नंबर है, चरित्र मोनि कर्म का उदय हो गया, राग द्वेष हो गया। और इसके कारण वो मिथ्या मोह आदि भी हो गया। मोह क्या है बोली, मेरापन आ गया सारा उसमें। और इसके कारण अब दो चीजें और होगी कि अंतराय कर्म का उदय आ गया। इसमें बात बताया था कि अंतराय कर्म है क्या। अंतराय कर्म घाती कर्म है, और घात करता है तो घाती कर्म है, तो किसकी घात करेगा? मेरे आत्मा के भाव प्राणी की। अब याद हो गए तो पक्की तरह से, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। तो ये अंतराय कर्म कौन से गुण की हानि करता है? वीर्य ज्ञान, गुण की, हाँ, वीर्य गुण। वीर्य गुण की हानि कर। तो वीर्य गुण, वीर्य जो अनंत वीर्य आत्मा का है, और वो उपयोग अगर बाहर जाता है उसका, तो वीर्य भी बाहर लगेगा, वो अंतराय कर्म। यानी उपयोग जो है वो बाहर कहाँ गया? राग द्वेष पर। तो बाहर गया तो वो वीर्य, वीर्य का भी हानि होगी, वो अंतराय कर्म। वो, और इसके साथ ही जैसे ये हुआ, चारों कर्म हो गए ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और मोहनी के ये दो मिला के, और ये अंतराय कर्म 4 हो गए। चारों ने एक साथ ही हमला बोला है। और इन चारों के कारण जो कार्बन वर्गनाओं का जो पुद्गल हैं, कार्बन वर्गना के, वो भी जहां मेरे आत्म प्रदेश है वहीं पर कार्बन वर्गना के पुद्गल भी हैं। पूरे लोक में ठस ठस भरे हुए हैं। और जैसे ही मैंने ये भाव किए, ये जो यानी चारों जो घाती कर्म उदय हुए, उसके कारण, उस भावों के कारण, मेरे राग आदि भावों के कारण ही ये कार्बन वर्गना के पुद्गल जो मेरे उसी जगह पर थे, वो मेरे साथ जुड़ जाते। और फिर मेरे भावों के अनुसार वो 8 तरह के कर्म बन जाते हैं। तो 8, कहीं 7 भी लिखा है। 7 क्यों? आयुष कर्म एक बार बनता है, यदि बंध चुका है तो 7 ही बनेंगे, और उस समय नहीं बंध रहा तब भी 7 बनेंगे, और अगर उस समय बंध रहा हो तो 8 हो सकते हैं। ये है। तो ये था। महाराज जी, एक क्वेश्चन है इसमें। हाँ बोलिए। जब आयुष बनता है, हाँ। जब भी, तो उस समय क्या क्या स्थिति, मतलब किस हिसाब से देखी जाती है? देखिए, इसके आयुष बंध के ना कई बताए थे नियम। ये 25 बोर्ड में बताया गया था कि आयुष कर्म जीवन में एक बार बंधता है। वो तो पता, मगर उस समय क्या स्थिति होती है, तो उस स्थिति का क्या मतलब बन के क्या आयुष ये होता है? ये कोई कोई पता नहीं चलता इसका। ये जैसे कोई किसी समय जब आयुष का
पिक आयु करने का ये टाइम है, ध्यान में केवली है, तो क्या केवली क्या स्थिति बनेगी? केवली के अलावा और कोई नहीं जान सकता कि कब आयुष कर्म बंधेगा या कब बंध रहा है, नहीं नहीं, जान सकता। ये मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे अगर कोई समायक में या ध्यान में या स्वाध्याय में है, हाँ उस हाँ समय हाँ। उसकी आयुष बननी हो रही है, तो उस समय की जो ध्यान अवस्था में अगर उसकी आयुष बनती है जिस समय वो टाइम पे, हाँ तो हाँ, क्या 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 बनेगी उससे? वो अच्छी अच्छी बनेगी। उस समय के मतलब भावों का उम्र भी उम्र की लेंथ डिसाइड होती है नेक्स्ट जन्म नहीं, की? दोनों चीजें, ये 6 बातें निर्धारित होती हैं। जैसे कि 6 बातें, कौन सी जाति मिलेगी, कौन सी जाति, जाति का मतलब एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पचेंद्रीय, उसके कर्म के साथ आयुष कर्म जब बनता है तो 6 बातें होगी। पहला हो गया जाति, दूसरा है गति। अब जाति है एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पचेंद्रीय, तो पचेंद्रीय जाति है तो वो गति कौन सी होगी? नरक भी हो सकती है, त्रिंच भी हो सकती है, मनुष्य भी और देवगति, वो निर्धारित हो जाएगी। 2 बातें हो गई। नंबर 3, शरीर या उसका कौन कैसी अवगाहना होगी, शरीर कैसा हो, बैकरी शरीर होगा, औदारिक शरीर होगा, उसकी रचना कैसी होगी शरीर काया, की। एक मतलब इंद्रियां कैसी मिलेंगी? हाँ, वो सारा नाम कर्म की सारी आ जाएंगी शरीर नाम कर्म के साथ। 3 बातें हो गई। चौथा स्थिति बंध। ये क्या स्थिति होता बंध मतलब कि उसमें जो अगला भाव में जा रहा है वो कितनी देर तक उसमें रहेगा, है? ठीक है, कितनी देर तक रहेगा, ये स्थिति आयु, बंध या आयुष होगी। और 4 हो गए कितने? जाति, जाति, गति, अवगाहना गति, और स्थिति। जाति, इंद्रिया, शरीर और आयु, स्थिति बंध। आयु। और एक है अनुभाव बंध, कि जो जो कर्म उसमें आपके उदय में आएंगे उस भाव में, उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तीव्रता कितनी होगी, तीव्र होंगे या मंद होंगे, वो भी फिक्स हो गया। और फिर प्रदेश के कर्म के कितने प्रदेश जो है ना वो आपको घेरेंगे, वो भी फिक्स हो जाता है। उसकी कितनी मतलब वॉल्यूम होगी उसकी कर्मों की। ये 6 बातें हैं, जाति, गति, अ, अवगाहना, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश भाव, 6 होगी। तो 6 बातें उस समय निर्धारित होती है आयुष कर्म के साथ। और आयुष कर्म के वैसे कर्म तो हाँ हर समय कर रहे हैं, पर उनका सारा का जो है ना यूटिलाइजेशन, जैसे मान लो कोई आपने बिल्डिंग मटेरियल इकट्ठा किया है और लेंटर डालने के लिए, तो रेत आ गई, सीमेंट आ गया, बदरपुर आ गया, लोहा आ गया, लकड़, जो भी सब कुछ आ गया सामान। अब लेंटर तो एक ही बार पड़ेगा ना, सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, मटेरियल पहले आ चुका है। ऐसे ही आयुष कर्म बनने से पहले तरह तरह की जो वो मतलब कर्मों का है वो आए हुए हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं हुए आयुष कर्म के रूप में, वो एक ही बार होंगे, ये है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इस तरह से 8 कर्म का बंध समझ में आ गया। यह है प्रज्ञापना 23वां कर्म पद प्रथम। अब देखिए आगे क्या है। मिथ्या भाव है। मिथ्या भाव क्या है? शरीर आदि को अपना जानना, मानना, रमना। क्या है शरीर आदि? शरीर आदि का मतलब शरीर, शरीर से जुड़ी हुई पूरी इंद्रियां, उनसे जुड़े हुए परिजन, उसके लिए जोड़ा गया धन, बाकी सारा संसार आ गया शरीर आदि में। इसको अपना जानना कि मेरा है, मानना, मानना और रमना, उसी में रमन करना, ये क्या है? मिथ्या भाव। पंचेंद्रिय भोगों में सुख मानना। पंचेंद्रिय भोग, 5 इंद्रियां है ना, पांचों इंद्रियों के भोगों में सुख मानना, उस हेतु परिवार पालन को कर्तव्य, दायित्व, धर्म मानना। अब देखो, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द, वर्ण, गंध, रस, पर ये पुद्गल है ना। और अभी आप समय सार में ये पढ़ रहे हो कि अन्य द्रव्य मुझ में कुछ कर नहीं सकता, तो जो विषय हैं वो मुझ में कुछ कर नहीं सकते।
और मैं उसको मान रहा हूं कि विषय मुझे मुझे सुख सुख दे रहे हैं। ये भी तो मिथ्या मान्यता है ना। पंचेंद्रिय भोगों में सुख मानना, यहां तक कि उनको निमित्त भी मानकर वो निमित्त मुझे दुखी कर रहे हैं, ये भी मिथ्या है। निमित्त भी दुखी नहीं कर सकता ना सुखी कर सकता है। निमित्त तो वहां प्रेजेंट है, पर वो कर कुछ नहीं सकता मेरे में। वो मैं ही करूंगा। करने वाले मैं अज्ञान में जा रहा हूं तो वो दुखी होऊंगा, और ज्ञान में रहूं तो सुखी रहूंगा। ये है। तो पंचेंद्रिय भोगों में सुख मानना उस हेतु परिवार पालन को कर्तव्य। अब कर्तव्य क्या, अभी आपने वो ध्यान किया था, उसमें क्या बताया था? कर्तव्य किसको बताया था? कि इस आत्मा को मुक्ति दिलाना ये मेरा कर्तव्य है, स्वयं को मुक्त कराना। और हमने कर्तव्य मान लिया परिवार पालन पोषण को। कर्तव्य है, दायित्व है, धर्म मानना, ये तो धर्म है। ये धर्म मानते हैं ना। परिवार धर्म है, समाज धर्म है, देश धर्म है, ऐसे बहुत सारे मान रखे हमने। धर्म मानना उनमें रहे हुए मोह आदि से होने वाले विकारी भावों को अपना मानना। विकारी भाव हो रहे हैं, अपनापन करना उसमें। पर द्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि, कि मैं पर में कुछ कर रहा हूं। और ये बात आप मेरे ख्याल काफी अच्छी तरह बार बार की जा चुकी है कि पर द्रव्य में मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं पर में ना करता हूं ना भोगता हूं। पर में मैं कुछ कर नहीं सकता। महाराज जी, मैंने आज 2 लाइनें लिखी थी मेडिटेशन के बाद। हाँ I cannot love you. I can only love the image of you I am. I cannot hate you. I can only hate the image of you I am. हाँ। अच्छा, आप देखो, जो अगर आपने इमेज को हिट किया है, इमेज कौन है? वो तो मैं वो मैं आत्मा ही ही हूं। हूँ। तो अपने आप से हिट करोगे? हमने तो आज तक वो अपने अलावा किसी को जाना ही नहीं है। इसका बस मतलब ये हुआ, वो अपने को भी कुछ नहीं कर, मतलब पर मेरा कुछ कर ही नहीं सकता। तुम्हारा राग द्वेष का मतलब ही नहीं है। पर द्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि और उससे उपार्जित कर्म रूप आत्मा मानना। उससे उपार्जित कर्म रूप आत्मा मानना, ये ऐसे, यानी उसको आत्मा मान लेना, यानी कर्मों को भी कर्म मैं हूं, ये सारा मिथ्या भाव है। और इसी कारण देव गुरु धर्म के स्वरूप को यथा तथ्य नहीं मानना। यथा तथ्य का मतलब क्या हुआ? कि जैसा उन्होंने देव, कहा वैसा ही नहीं मानना। देव कौन है? ध्यान। देव तो वैसे तो आत्मा ही देव है। असंख्यात देव है। देवलोक में सारे देव हैं, परंतु ये देव किसको कहा? अरिहंत देव को। अरिहंत देव कौन है? तो मैं देव। जिन्होंने अपने घाती कर्मों को क्षय कर दिया है। यानी जो घाती कर्म जिनके क्षय हो गए हैं, केवल ज्ञान हो गया है, सर्वज्ञ हो गए हैं, वो मेरे देव हैं, वो मैं उनको मानता हूं। ठीक है। गुरु, निर्ग्रंथ गुरु। निर्ग्रंथ गुरु, जो जिनके पास कोई परिग्रह नहीं है, वो गुरु। और वो जो अपनी साधना कर रहे हैं, मुक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, वो गुरु हैं। और धर्म क्या है? जो केवलियों ने बताया है, हाँ, ध्यान है नहीं, हम ध्यान में बोलते। किसी अन्य के द्वारा नहीं बताया गया। मान लो मैं आपको अपनी फिलॉसफी करने लगी, ये धर्म है, ये धर्म है, उसको नहीं मानना। जो केवली भगवान ने बताया वो उसको धर्म मानना। केवली प्ररूपित धर्म को मानना, वो है धर्म। और वो धर्म है क्या? आत्मा। केवली ने यही बताया कि आत्मा ही धर्म है। आत्मा में स्थित होना यही धर्म है। आत्मा का स्वभाव में रहना यही धर्म है। उसको मानना। हम अन्य क्रियाओं को धर्म मान रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसको धर्म मानना। क्या हमारे केवलियों ने ऐसा कहा कि वो क्रिया में धर्म है? नहीं कहा। वो तो कहते हैं अक्रिय हो जाओ। अक्रिय मतलब क्रिया करना तो धर्म मानना, क्रिया में धर्म है ही नहीं। तो इस प्रकार से देव गुरु धर्म को, के स्वरूप को यथा तथ्य, यथा मतलब जैसा उनका स्वरूप था वैसे रूप में मानना, और नहीं मानना तो मिथ्यात्व है। यथा तथ्य नहीं मानना मिथ्यात्व हो गया। जीव आदि
नव तत्वों का जैसा स्वरूप तीर्थंकर परमात्मा ने प्ररूपित किया, जीव आदि, जीव अजीव पुण्य ये बंद पुण्य पाप आश्रय 9 तत्व है ना, तो 9 तत्वों का जैसा स्वरूप तीर्थंकर परमात्मा ने प्ररूपित किया, वैसा ही नहीं भिन्न मानना। वो अपनी परिभाषाएं बना ली, पुण्य को धर्म समझ लिया, पुण्य पुण्य करो पुण्य करो, ये ऐसा तो नहीं कहा भगवान ने, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों आश्रम है, और आश्रम के लिए कह सकते करो, लेकिन अपनी मान्यता से कह दिए पुण्य करो, दान शील तप भावना अपने अपने बना लिए, ये चीजें हैं। और जो एक प्रचलित हो जाती ना चीजें, अब 1000 बार आप एक ही बात को सुनोगे तो आप उस पर विश्वास करोगे, और ये बात जो कभी सुनी नहीं है उस पर विश्वास आएगा नहीं। समझ रहे हैं ना? विश्वास क्यों आएगा? अब आपको बचपन से जो नाम दिया गया है वो आपके मन, हल्का सा भी कोई सोते हुए भी कोई नाम बोलेगा फट से उठ जाओगे, है ना? और जो अब नाम से परिचित नहीं हो, कोई नया नाम कोई बोले कोई किस तरह, तो उससे सीधी बात नहीं सुनोगे। ये है कि हमारे कानों में वो रच पच गया है जो मिथ्यात्व है, तो वो निकलना इतना आसान नहीं है, इस जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का। हमारी मान्यता ऐसी बनी हुई है अनंत जन्मों से, और इसीलिए हम निकल नहीं पा रहे। तो ये था उसको, उसी मिथ्यात्व से अनंत कर्म का बंध और अनंत जन्म मरण का अनंत दुख, ये मिथ्यात्व का परिणाम है। तो अब देखिए आगे। महाराज जी एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके पूछ सकते हैं क्या? हाँ बोलो बोलो। जो हमारी समझ है, हम्म। जो हम कहते हैं ये मन की है, मन मनोवर्गना के पुद्गलों की बनी है, क्या? जो हम अपनी समझ है, जो मति ज्ञान है, मनोवर्गना के पुद्गलों से बना हम कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मति ज्ञान तो मेरा अपना गुण है, तो वो मेरे आत्मा पुद्गल से बना है। आत्मा का ही है, आत्मा में इनबिल्ट है। और मन के जो ख्याल मन, है, मन तो जड़ है, मन तो पुद्गल है। जैसे आप, मैं बोल रहा हूं और आपके कान सुन रहे हैं, है ना? तो कान तो एक इंस्ट्रूमेंट है, पुद्गल है, ये तो नहीं जानता मैं क्या बोल रहा हूं। वो तो भाषा इसका वर्गना के पुद्गल रिसीविंग मोड पे है, रिसीव कर रहा है, और उसको प्रोसेस अपने अंदर ज्ञान में, होते हैं, उसको ज्ञान में जो कन्वर्ट कर रहा है वो वो मन आत्मा, है। उसको जान रहा है, उस ज्ञान के, ये उसको ज्ञान आकार बोलते हैं, यानी इसका शब्द जो जो कान से भाषा वर्गना अंदर गई, उसको जो प्रोसेस करता है वो मन है कि आत्मा है? आत्मा। आत्मा। तो मन मन, अब मन, मनोवर्गना के पुद्गल और आत्मा पुद्गल में क्या फर्क है? मनोवर्गना के पुद्गल तो है पुद्गल, ठीक है। जैसे भाषा वर्गना के हैं ऐसे मनोवर्गना के पुद्गल पुद्गल है। जैसे आपने इस भाषा वर्गना के पुद्गलों को लिया कान ने, और उसको उसने प्रोसेस करके ज्ञान में कन्वर्ट कर लिया, है ना? ऐसे ही मनोवर्गना के पुद्गलों को मनन करके, वो मनन कौन कर रहा है? वो आत्मा ही कर रहा है। जिस समय मनन हो रहा है, ये व्याख्या प्रगति में आया हुआ है कि जिस समय मनन कर रहा है वो आत्मा ही मन कहलाता है। तो फिर वो मतलब मनोवर्गना के पुद्गल ही आत्मा पुद्गल जैसे हैं? ना, आत्मा के पुद्गल कहां से आ गए? आत्मा तो उसका यूज कर रहा है उसको। जो मन है वो भी तो सोचने समय समझने से प्रोसेस वो करने में मन, मन भी करता है। एक तरह का नहीं है, हाँ जी। मन एक तरह का नहीं है, हाँ चित्त। जी। हाँ, चित्त, चित्त जो है ना वो है ये, उसी को मन कहा जाता है, कहा जाता है नहीं। नहीं, लॉजिकल माइंड को कह रहे हो कि इमोशनल माइंड? इमोशनल माइंड हमारी आत्मा है ना, नहीं, ये इमोशनल की नहीं है, चित्त, चेतना, चेतना वाला जो मन है। जो जानती है, जानने वाली। हाँ हाँ। चलो फिर देखेंगे इसको। क्या डिफरेंस है इनमें? अब ये तो विषय अलग है ना, इनका एक प्रवचन हो चुका है इनका, उसमें बता दूंगा आपको। आगे चलते हैं। जब तक मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन शल्य है,
जब तक मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन शल्य है, तब तक मोक्ष मार्ग पर एक कदम नहीं धर सकता। बात क्लियर है? जब तक पहले गुण स्थान में है तो मोक्ष पर तो आ ही नहीं सकता, वो ट्रैक पर आ ही नहीं सकता। ऐसे इन तीनों शल्यों को अनंत कर्म बंध कारक कहा गया। तीन शल्य कौन से? माया, निदान, मिथ्यादर्शन। ये तीनों शल्य हैं, माया, निदान और मिथ्यादर्शन। आगे देखिए, यद्यपि ये क्रम में 18वां है, पर पूर्व के 17 पापों की जड़ यही है। उनको पहले रखा हुआ है 17 को, ये 18वां लास्ट में है, पर उन 17 पापों की जो जड़ है ना, वो ये है। जैसे किसी पेड़ या पौधे को जड़ से उखाड़ दे तो बस सूखता ही है, सूख जाता है ना। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जब जोर का तूफान या बारिश आती है ना, काफी पेड़ गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, जड़ से भी उखड़ जाते हैं। अब वो तो खड़े नहीं हो सकते। हाँ, यदि उसकी कुछ शाखाएं टूट जाती हैं तो फिर वो, क्यों? शाखाएं टूटी है ना, जड़ तो कायम है। जड़ अगर है तो वो फिर खड़े हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो जड़ का मतलब बताया जाए है कि जड़ जड़ से उखाड़ दें तो वह सूखता ही है। छोटा पौधा है तो 2-3 घंटे में सूख जाएगा, और वट वृक्ष जैसा बड़ा पेड़ है धीरे धीरे 5-6 मास में सूख पाएगा, टाइम लग जाता है उसको, उसमें अंदर जान है। वैसी मिथ्यात्व नामा पाप जड़ समेत उखाड़ दे, मिथ्यात्व या दर्शन मोने कर्म भी क्षय होगा, क्षीण भी होगा। मिथ्यात्व नामा पाप, ये 18वां पाप, इसको जड़ समेत उखाड़ दे, क्षय कर दे इसका, तो दर्शन मोनी कर्म भी खत्म हो जाएगा और क्षीण भी हो जाएगा। इसलिए आगमकार कहते हैं जे एगम नामे से बहु नामे, जो एक को नमा दिया, नामे का मतलब नमा दिया, एक को जीत लिया, एक को नमा दिया, तो बहु नामे सबको नमाया गया। और जो जे बहु नामे से एगम नामे, जे सारे को नमा दिया तो वो उसमें आ ही गया। ये आचार्य सूत्र का है, सूत्र नंबर 129। यानी जो एक का क्षय कर देता है वह बहुतों का क्षय कर देता है, और जो बहुतों का क्षय कर देता है वह एक का क्षय भी कर देता है। ये एक कौन सा है? ये है 18वां का, ज्ञान, मिथ्यात्व। मिथ्या दर्शन से। मिथ्या दर्शन शल्य। तो क्षीण कर देता है वह एक है दर्शन मोहनीय या अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। दर्शन मोहनी अगर है तो अनंतानुबंधी होगा ही होगा। ये नहीं कह सकते कि अनंतानुबंधी नहीं है। अनंतानुबंधी हो गया, दर्शन मोहनी पड़ा हुआ है, अनंतानुबंधी नहीं हो रहा जी, मैं तो क्रोध करता ही नहीं, मेरे इतना भाव आता ही नहीं है। और दर्शन मोहनी पड़ा हुआ, मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, और क्या वो अनंतानुबंधी के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता। ये जो है दर्शन मोहनीय या अनंतानुबंधी, इस दोनों साथ ही है। दर्शन मोहनीय है तो अनंतानुबंधी होगा। हाँ, ये हो सकता है कि यदि चौथे गुण स्थान से, जहां दर्शन मोहनीय नहीं खत्म हो गया, चौथे गुण स्थान में संकित में आ गया, संकित में आ गया तो क्या होगा? दर्शन मोहनीय खत्म और अनंतानुबंधी भी खत्म। और मान लो उस समय उसका सम्यक दर्शन जो है ना वो जा रहा है, यानी उससे पहले अनंतानुबंधी क्षय हो गया, अनंतानुबंधी क्षीण हो गया, और सम्यक दर्शन अभी डिलीट हुआ नहीं पूरा। वो क्या, वो कंडीशन क्या है, वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो बोला है उसका एक थोड़ा सा फ्लॉ ये भी है कि ऊंचे गुण स्थान से नीचे गिरता है तो उस समय उसका जो समकित्व है वो तो चला गया ना, मतलब अनंतानुबंधी चला गया, तो वो दूसरे गुण स्थान पर आ जाता है। दूसरे गुण स्थान की विशेषता है वहां पर अनंतानुबंधी नहीं है पर सम्यक दर्शन है उस समय। गुरुदेव, जब वो पहले में आ जाएगा तो उसका अनंतानुबंधी भी वापस आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। अब वो क्या होगा कि अनंतानुबंधी
वो कितने समय तक के लिए, जो सम्यक दर्शन ऊपर से गिरता है तो नीचे आने तक कितना समय लगता है? बहुत कम। बस यही है कि जो ऊंचे गुण स्थान से वो नीचे गुण स्थान में गिर रहा है, जब तक वो पहले गुण स्थान को स्पर्श नहीं करता तब तक वो मिथ्यात्व में नहीं गया। भाई इतना समय के लिए 6 आवलिका कितनी होती है, बस उस समय की स्थिति है दूसरा गुण स्थान। ठीक है ना, ये दूसरा गुण स्थान ऐसा है। यानी वहां पर क्या बताया कि मिथ्यात्व तो नहीं है उस दूसरे गुण स्थान में। आगे बढ़। हाँ, मिथ्यात्व नहीं है, हाँ पर अनंतानुबंधी भी समाप्त हो गया वहां पर। वो क्योंकि वो ऊपर से गिर रहा था ना, अनंतानुबंधी नहीं था और मिथ्यात्व भी नहीं आया था, लेकिन उस थोड़े से समय के लिए वो सासाधन गुण स्थान है, सासाधन गुण स्थान। और फिर कभी फिर डिटेल में देखेंगे। तो ये था, दर्शन दर्शन होनी अनंता में। वह एक है दर्शन मोहनीय, जो एक कौन सा है जिसके एक के क्षय होने से सारे क्षय हो जाते हैं, वो एक कौन है? वो एक है दर्शन मोहनीय या अनंतानुबंधी क्रोधमान माया। यदि ये टूटा तो आगे निरंतर क्षीण होते होते सभी का क्षय करके मुक्त हो जाता है। इसका मतलब हमने, इसीलिए ध्यान में बार बार ये आता है कि आपका मुख्य लक्ष्य मिथ्यात्व से निकलो, मिथ्यात्व से निकलो। ये सबसे बड़ा काम है। हम इस भाव में मिथ्यात्व से निकल जाए तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो वो बताया गया है कि ये, यदि ये टूटा तो आगे निरंतर क्षीण होते होते सभी का क्षय करके मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले इन 17 पापों की मूल जड़ मिथ्या दर्शन छल्ले को उखाड़ फेंको। इसी के सींचने से 17 पाप खूब पल्लवित, पुष्पित और फलित होते हैं। क्या? इसी के सींचने से, किसके सींचने से? वो जड़, मिथ्या। जड़ को सींच दिया तो 17 पाप भी फिर आ जाएंगे। उसकी अगर शाखाएं आप छांग देते हैं ना, तो कुछ ही दिनों के बाद देखोगे नई शाखाएं आ जाती हैं और वो पहले से भी ज्यादा पल्वित होती हैं। उसे तो नहीं फाड़ा, किसको? जो मिथ्यात्व थी। मिथ्यात्व तो मिटा नहीं, मिथ्यात्व मिटा नहीं, और कुछ व्रत नियम प्रत्याख्यान लेकर पूर्व वर्णित 17 पापों की कुछ छांट कांट कर ली कि मैंने ये नियम कर लिया, मैंने ये कर लिया, है ना। कुछ व्रत नियम प्रत्याख्यान लेकर पूर्व वर्णित 17 पापों की कुछ कांट छांट की। मैंने ये तप कर लिया, थोड़ी बहुत कांट छांट हुई है, पर मूल मिथ्यात्व की जड़ वो पड़ी हुई है। मूल मिथ्यात्व की जड़ से वह पेड़ अधिक फूलेगा फलेगा। तुमने उसकी छोटी छोटी शाखाएं काट दी हैं पर जड़ तो नहीं काटी ना, फिर फिर हो जाएगा। व्रत आदि लेकर अभिमान पाल लिया, व्रत आदि लेकर अभिमान पाल लिया, भारी क्षय का पाप हो गया। इसलिए सर्वप्रथम मिथ्यात्व को तोड़ना होगा। तो इसलिए हम, आता है आगमों में भी कि भगवान गौतम गुप्त ब्रह्मचारी, गुप्त गुप्त तप तप करने वाले थे। वो प्रदर्शन नहीं करते थे, बताते नहीं थे। और वैसे भी आमतौर पे हमने जो सुना है कि तप गुप्त होना चाहिए, इसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और गुरुदेव तो नियम भी नहीं कराते थे। वो तो जिसको एक करना भाई हाथ में जनरल पकड़। बोले धारणा करो सबका पचकान चल। और ये भी कहते थे हाथ भी नहीं जोड़े, तो पता लग जाएगा दूसरे को ये कर रहा है, कि वो तप का किसी को पता नहीं लगे। क्योंकि पता लगने का मतलब अंदर में आपके अहंकार आएगा कि मैं इतने तप कर लिया, मैंने ये कर लिया, इस तरह से। तो व्रत आदि लेकर अभिमान पाल लिया, ये इसलिए कहा गया। आ जाता है अब कितना भी कुछ करो, मिथ्या वो मतलब आ जाती धारणा कि मैं तो इतने मेरे व्रत हो गए, मैं इतने पर्ची तप हो गए, मैंने ये हो गया। तो भारी क्षय का पाप हो गया। अब मान आ गया ना, मान आ गया तो सारे आ गए, क्रोध मान माया लोग सारे आ गए। भारी क्षय का पाप हो गया, इसलिए सर्वप्रथम मिथ्यात्व को तोड़ना होगा। ये है असली तप, जो यही है क्या कर। कि मिथ्यात्व को तोड़ना है, और ये सबसे बड़ी तपस्या है। ये मिथ्यात्व अनादि से है। जब तक देह और आत्मा को एक में एक रूप ही मानता है ना, जब तक देह और आत्मा, देह मतलब शरीर,
और आत्मा को एक में एक रूप ही मानता है, एक ही है ये। देह की उत्पत्ति, रोग शोक दुख मृत्यु को अपनी उत्पत्ति विनाश मानता है कि मैं पैदा हुआ, जन्मदिन मना रहे हैं, मेरे रोग हो गया, मेरे शोक हो गया, मुझे दुख हो गया, मृत्यु हो गई। वो किसके साथ एक रूप मान रहा है? देह के साथ। यानी देह की उत्पत्ति, रोग शोक दुख मृत्यु को अपनी उत्पत्ति विनाश मानता कि मैं मर गया, मैं जिंदा हो गया, मैं जन्म हो गया। जब तक ये मानता तब तक घोर मिथ्या था। ठीक है। उसी से अज्ञान और उन्हीं दोनों के कारण मिथ्या मोह आदि होते हैं और ज्ञानावरण आदि 7-8 कर्मों का बंद हो जाता है। ये वचनामृत में आई हुई गाथा, उसका उसका ट्रांसलेशन है। देह जीव एक बड़े, वो गुजराती में है उसका। तो उसका है ये। तो उनके उदय में शरीर आदि की प्राप्ति, उसके कारण राग आदि भाव कर्म और उससे पुनः ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म होते हैं। क्या हो गया? कर्म बंध गए, तो कर्म के कारण आपको शरीर मिलेगा। कर्म बंधा तो आयुष कर्म भी बंधेगा ना, तो आयुष कर्म में शरीर भी तो आता है, अगले भाग का शरीर मिला और उस शरीर आदि की प्राप्ति होगी। शरीर आदि का मतलब शरीर के साथ जो जो पूरा संसार मिल गया, और उसके कारण राग आदि भाव कर्म होंगे कि नहीं होंगे? जब शरीर को अपना मानेगा तो राग आदि भाव होंगे, और राग आदि भाव कर्म हो गए और उनसे फिर पुनः ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म बन गए। जैसे मैंने राग आदि भाव किए और कार्मण वर्णना के पुद्गल कर्म में कन्वर्ट हो गए, वो मेरे साथ जुड़ गए। और इस तरह से ये अनादि की श्रृंखला है। अनादि से ऐसा हो रहा है। तीन है चीजें ये, शरीर आदि, राग आदि भाव कर्म और द्रव्य कर्म, ये तीन है। शरीर आदि, राग आदि भाव कर्म और ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए और अनादिकाल से। केवली प्रज्ञप्त वाणी से जैसे ही देह और आत्मा स्पष्टता, तत्वता, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से पृथक पृथक भाषित होते हैं। कैसे भाषित होंगे? अब आप कहोगे कि केवली प्रज्ञप्त वाणी, ये भी तो पर है, वो निमित्त है, लेकिन जो काम होना वो मुझे आत्मा में ही होना है। केवली प्रज्ञप्त वाणी से जैसे ही देह और आत्मा स्पष्टता, यानी ये उसको भाषित होने लगा। भाषित किसको होगा? जो अपने ज्ञान से तो देखेगा ना। वो निमित्त मिला वाणी। वाणी आपका कुछ नहीं कर रही, वाणी के निमित्त से जो कर रहे हो आप कर रहे हो। यही तो हम कहते हैं समझाने से नहीं, समझने से समझता है, वही बात है ये। तो वो भाषित और आत्मा साक्षात अनुभव में आती है, और वैसी संकित का ज्ञान का प्रकाश होता है, और उसमें अज्ञान राग द्वेष मोह विवर्जित हो जाते हैं, भाग जाते हैं, और एकांतिक मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। ये आ गया। ये गाथा और भी एक है कि ज्ञान का प्रकाश होते ही नानस सबस पगास नाए, ज्ञान का प्रकाश होते ही अनान मोहस विवर्जन आए, अज्ञान और मोह विवर्जित हो जाते हैं। रागो या दोषो एक रागो या दोषो क्या, वो मतलब खत्म हो जाते हैं, और एगंत सोखम मोक्ष, एगंत समवई मोक्ष, मतलब मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। इसका ये अर्थ है, वो गाथा पूरी तरह याद नहीं मेरे को, कि ज्ञान का प्रकाश होता है और उससे अज्ञान और राग देश मोह विवर्जित हो जाते हैं, अंधकार अज्ञान अंधकार खत्म हो जाता है, और राग देश भी सूख जाते हैं। रागो ये दोष संख एनम, सूख जाते हैं, भाग जाते हैं, और एकांतिक मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। भजन बोलोगे एक? हम्म, चलो, कौन बोलेगा? हम्म, भजन कौन सा गुरु जी? भजन है, निजातम, निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले।
उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। बोलो कोई। निजातम ऐसा मंदिर है। आवाज ऊंची करो जरा। अच्छा जी। और बोलोगे तो फिर सुनाई तो देना, ऐसे गुनगुनाने की बात थोड़ा। ते बोलते हैं बोले जी। हाँ बोलो। एक मिनट वो निकाल। निजातम ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। निजातम ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। तुम हो की मदिरा पी पी कर अब अब एक मिनट बड़ा कर लो। अब भव बल में भटकाता है, निज रूप पिछाने बिना प्रभु, भव भ्रमण का अंत न आया है। निज आत्म की नगरी में ही तुझे रत्नमय की खान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। तन धन और जन की ममता में क्यों मूड हुआ भव खोता है। इनकी ममता में मर मर कर क्यों बीज पाप के बोता है। निज रूप संवारो हे चेतन, जहाँ तुझको सम्यक ज्ञान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। तुम उदासीन हो कर जग में एक घड़ी विचारो पा, एक घड़ी विचार करो मन में। परिपूर्ण तत्व निर्मल ज्ञायक है विराज रहा है इस तन में। इसमें विहार नित करने से अज्ञान जनित सब मान गले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। पाया हम्म जो अब पुनीत अवसर, ये हाथ कभी ना खो देना। मर हाँ। मर खपच कर भी झोंकुआ ओ ओढ़ुआ बोंदू ओ भाई, हैं जी। मर पचकर भी बोंदू भाई, बोंदू भाई है जो बोंदू बोंदू बोंदू, मतलब खुद को ना बुद्धू बोंदू, हुआ है ना। बुद्धू मूर्ख, मतलब मूड। हाँ जी। हाँ हाँ जी हाँ जी। वो बोंदू मर कह। म- मर मर पच कर भी भोंदू भाई, तुम सम्यक दर्शन पा लेना। कोई कोई सती हाँ। अतिशय पुण्य तेरा, जो तुझको गुरु महान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। जहां मुझको मेरा हैं? भगवान मिले। ये बोंदू भी कहा और भाई भी कहा है। हाँ जी। चलिए अब अपने विषय पे आते हैं। हर्ष हर्ष। हम्म तो ये थी कि संकित का ज्ञान का जब प्रकाश होता है, उसमें अज्ञान राग द्वेष मोह विवर्जित हो जाते हैं, भाग जाते हैं और एकांतिक मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। अब आगे चलते हैं। जड़ चेतन की भिन्नता, कि जड़ और चेतन दोनों अलग अलग हैं। पृथकता होते ही जड़ से उदासीन होता है। उदासीन का मतलब न्यूट्रल, उससे जब दोनों अलग अलग हैं तो उसमें क्या हो रहा है, मुझे उसमें क्या।
जब दो चीजें अलग अलग हैं तो एक की दूसरे के प्रति कुछ भाव में उदासीन, न्यूट्रल होगा भी, उसमें हो रहा उसमें हो रहा, मुझ में हो रहा है, तो वो उदासीन होता है। उदासीन का मतलब उसके प्रति कोई आसक्ति वो नहीं है, ममत्व नहीं है। निर्ग्रंथ प्रवचन के माध्यम से, निर्ग्रंथ प्रवचन के माध्यम से देहाध्यास, देह आदि में प्रवृत्ति हो रही थी, उसके स्थान पर आत्मवृत्ति आत्म भाव में समभाव में आ जाता है। अब यहां पर क्या है, निर्ग्रंथ प्रवचन के माध्यम से क्या हुआ कि जो देहाध्यास हो रहा था कि देह ही मैं हूं या देह में प्रवृत्ति हो रही थी, उसकी जगह, देह की जगह आत्मवृत्ति हो गई। यानी ये जो चीजें ना, देहाध्यास, देह आदि में प्रवृत्ति हो रही थी, वो उसकी जगह क्या हो गया, आत्मवृत्ति आत्म भाव स्वभाव में आ जाता है। किसके माध्यम से? निर्ग्रंथ प्रवचन के माध्यम से। काया की माया से पृथक हो, काया की माया, हाँ, स्वरूप में समाहित हो मुक्त हो जाता है। काया नी विसारी माया, हाँ, काया की माया विसारते ही वो अपने आप मुक्त हो जाता है। बस ये है। ऐसा जो निर्ग्रंथ का मार्ग है, उसमें मिथ्या मान्यता को तोड़े बिना, जो ये मार्ग है उसमें मिथ्या मान्यता को तोड़े बिना ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। मान्यता तोड़नी पड़ेगी। ज्ञान, ज्ञान की एक किरण, वो जो गाथा थी ना ऊपर वाली, ज्ञान का प्रकाश, नानस सर्वस्व प्रकाशनाय, ज्ञान का जैसी सर्वथा प्रकाश होता है, अज्ञान मोहस विभजनाय, अज्ञान और मोह का अंधकार, जैसे कि एक अंधकूप होता है, अंधकूप समझते हो, बिल्कुल गुप्त कुआं, बहुत अंधा कुआं, होता है, अंधेरा होता है, अंधा कुआं। अंधकूप कहते हैं उसको, अंधेरा, अंधेरे वाला, बिल्कुल डार्क, पिच डार्क। गुप्त अंधेरा। और उसमें एक माचिस की हल्की सी तीली जलाओगे तो अंधकार कहाँ गया जी? हो जाता है। वो बात कह रहे हैं कि प्रकाश की एक किरण, एक पर्याय प्रकाश की इसकी आ गई, सम्यक दर्शन की, तो ये अज्ञान और मोह जो है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक है, ये बताया था, मोह विवर्जित हो जाते हैं और एकांत सुख, मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाती है। ये है। तो वही बात यहां कह रहे हैं कि इस मिथ्या मान्यता को तोड़े बिना ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, और उसके बिना मिथ्या मोह आदि नहीं मिटते। वो ज्ञान के बिना ये मिथ्या ज्ञान जाएगा नहीं, ज्ञान जाएगा। तो मिथ्या दर्शन शल्य के ऐसे विकराल स्वरूप को ध्यान में लेकर इसके सेवन से होने वाले महापाप का भी प्रायश्चित अनुचिंतन उतनी गहराई से होना चाहिए। इतना जब भयानक है ये मिथ्या दर्शन शल्य, तो इसका प्रायश्चित भी बहुत गहराई से होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लिया और हो गया। अब देखिए इसका प्रारूप दिया जा रहा है, यहां मार्गदर्शक प्रारूप दिया गया है। पहला है, अहो भगवान, मैंने सच्चे देव, सच्चे गुरु, सत्य धर्म को कुदेव, कुगुरु, कुधर्म माना। उल्टी, सच्चे देव यानी जो अरिहंत देव है और निर्ग्रंथ गुरु हैं, और धर्म जो केवली प्रूपित धर्म है उसको उल्टा मान लिया, ये कुदेव है, कुगुरु, कुधर्म है। और कुदेव, कुगुरु, कुदेव धर्म को सुदेव मान लिया। यानी कुदेव, कुगुरु और कुधर्म को सुदेव, सुगुरु और सुधर्म माना, है ना। ये सारे मिथ्यात्व के 10 बोल में आता है ना। जीव को अजीव माना, अजीब को तत्व जीव को माना। तत्व और अतत्व को तत्व माना, धन संपदा कुटुंब परिवार को अपना माना, संसार में सुख माना। देखो, धन संपदा कुटुंब परिवार को अपना माना। कहोगे अपना तो मानना पड़ेगा, छोड़ कैसे देंगे? जब तक है, संसार में है, छोड़ नहीं सकते। पर यहां पर दो तरह से बात आती है, एक द्रव्य से छोड़ना, एक होता भाव से छोड़ना। आप सारे काम करते हैं भावों से, समझोगे मेरे नहीं है ये, मुझे मतलब अपने कर्म के अनुसार ये जो कुछ कर रहे हैं, परंतु अंदर में ये धारणा पक्की हो कि ये मेरे नहीं है, भावों से। तो इसको
संसार में सुख माना, यानी परिवार को अपना माना, संसार में सुख माना, संसार को अपना माना, संसार में सार माना, जबकि संसार तो असार है। पंचेंद्रिय विषयों में सुख माना, मुख्यतः रसनेन्द्रिय में सुख माना, बड़े चटकारे ले लेके खाते हैं। स्पर्शेंद्रिय में सुख माना, राग देश मोह रूप संसार मार्ग को अच्छा माना। रसनेन्द्रिय का नाम पहले क्यों लिखा गया? रसनेन्द्रिय खाने पर पहली पर्याप्ति आहार की होती है ना, तो रस लेना सबसे पहले। भी है। रसना इंद्री जो है ना, वो सारे को पुष्ट कर देती है, और उस स्पर्शेंद्री भी पुष्ट हो गई, फिर वो तंग करेगी, समझेगा ना। रसना इंद्री में सुख माना कि रसना इंद्री खाती है, बाकी सारी जो है ना वो पुष्ट हो जाती है, उनको फिर भूख लगाती है। और कि एक दापी अन्य भूखी, ऐसा आता है कि एक के पेट भर गया, दूसरी भूखी हो जाती है, उनको चाहिए कुछ। तो रसनेन्द्री के में सुख माना, स्पर्शेंद्री में सुख माना, राग द्वेष मोह रूप संसार मार्ग को अच्छा माना, संसार मार्ग को मोक्ष मार्ग, और दर्शन ज्ञान चरित्र के मोक्ष मार्ग को संसार मार्ग माना। सारे 10 बोल आते हैं मिथ्यात्व के, वही है। पुण्य को निर्जरा माना, और ये तो अधिकतर कहते हैं, देखो जी मैंने ये पूजा कर ली, ये व्रत कर ली, ये वो कर लिए, अगर वो मिथ्यात्व है अभी, और वो क्या नाम व्रत आदि कर रहे हैं, तो क्या वो निर्जरा है या पुण्य है? सोचो जरा। पुण्य जी, पुण्य। पुण्य है, क्योंकि अभी संवर में नहीं आए। संवर में आए बिना निर्जरा नहीं होती। संवर का मतलब है कि पाप कर्मों का आना रुक जाए। कर्मों का आना रुकने का मतलब संवर में आ गए, और संवर में आए नहीं है। और संवर में आने से पहले आपको पचखान भी आना चाहिए, संयम भी आना चाहिए। वो सब ने नाणे या बिन नाणे पचकाने को आता नहीं। और ये हमारा उत्तरायण सूत्र में कई बार बताया है। 30वां है तपो मार्ग। उसमें क्या बताया कि पहली गाथा में आया हुआ है कि एक भिक्षु पूर्व संचित कर्मों को कैसे निर्जरित करता है, कैसे इसको भस्मीभूत करता है, वो एकाग्र होकर मुझसे सुनो। भगवान कह रहे हैं मुझसे सुनो। अगली गाथा में कह रहे हैं कि वो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रि भोजन का पूर्णतः त्याग करता है। अब ये समझ लीजिए कि स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या है? वो पांचों पाप नहीं करता पूर्णतः। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रि भोजन, क्या हो गया जी? वो संयम आ गया ना। और अब अगली गाथा में आता है वो 5 समितियों में समित होता है। 5 समिति, ठीक है? क्रिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, बंड उपकरण समिति और परिष्ठापना समिति। यानी जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसमें वो यत्न से काम करे, ये समितियों में आता है। और वो इंद्रियों का दमन करता है। गमितेंद्रिय जितेंद्रिय हो जाता है, इंद्रियों को जीतने वाला। और ऐसा करके फिर अगली गाथा में आया है कि अब वो मन गुप्त, वचन गुप्त और काया गुप्त हो जाता है। ये क्या चीज है? मन से मनन ना हो। देखो अभी बात कर रहे थे ना पहले कि मन क्या काम करता है। मन तो मनोवर्गना के पुतगुलों को ले रहा है, उसको इंस्ट्रूमेंट है ना। मन तो इकट्ठा करे, जैसे कान भाषा वर्गना के पुतगुलों को ले रहा है, और ऐसे ही जो मन है वो मनोवर्गना के पुतगुल ले रहा है, ठीक है ना। उस पर जो मनन करता है वो आत्मा है। मनन तो आत्मा ही कर रहा है ना। यानी क्या क्या बता रहा था? मन से मनन। नहीं, उससे पहले बातें चल रही थी। हाँ, वो जो आ रहा था ना, मन गुप्त। मन से गुप्त होने का मतलब है कि मन की वर्गना वर्गना ही ना आए। जो वर्गना आएगी तो उस पर मनन करेगा ना, वो मनन ना हो।
वो मन गुप्त है। मन गुप्त का मतलब मनोवर्गना के पुद्गल आए और उस पर वो मनन ना करे या मनोवर्गना की पुद्गलों को ग्रहण ही ना करे, तब वो मन गुप्त है। और फिर है वचन गुप्त, भाषा मम्मी को वर्ग फोन के कर दे। पुद्गल लेकर, क्या बोल रहे हैं? भाषा वर्गना के पुद्गल हम लेते हैं और फिर हम भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही मनोवर्गना के पुद्गल आए और उसको मनन, मन में कन्वर्ट, मनन मनन करने में लगा दिया। अब इस तरह से भाषा वर्गना के पुद्गलों को लिया और उससे भाषा में कन्वर्ट किया। हम भाषा वर्गना के पुद्गलों को ले ही ना और आ जाए तो उस पर उसकी भाषा वर्गना, भाषा में ना बदलें उसको, ये वचन वचन गुप्ती हो गया। ठीक है। और ऐसी काया गुप्ती का मतलब क्या है? काया में से अपना ध्यान हटा लेना, काया में कुछ भी हो रहा हो आप उसकी तरफ उपयोग ना लगाएं, काया की तरफ। तो वो काय गुप्त हो गया। मन गुप्त, वचन गुप्त, काय गुप्त, ये हो गया आत्म गुप्त। ठीक है, कितनी बातें आ गई अब तक? नंबर एक, पांचों महाव्रत हो गए, फिर पांच समिति हो गई, फिर आ गया मन गुप्त, वचन गुप्त, काय गुप्त, आत्म गुप्त हो गया। ठीक है। अब वो तप में प्रवेश करता है। क्या बताया? ये तप मार्ग पढ़ रहे, उत्तरायण सूत्र में है, 30वां अध्याय। अब वो तप में प्रवेश करता है, यानी तप करता है। अब बताओ कि ऐसी कंडीशन करके आप तप कर रहे हो या उसके बिना कर रहे हो? अब ये बताई जा रही कि प्रश्न क्या था पहली गाथा में कि निर्जरा कैसी होती है, उसका तरीका बताया, उसका प्रोसीजर बताया। मैं नहीं कह रहा, ये भगवान की वाणी है। और अब वो तप में प्रवेश करता है। तप मतलब उससे निर्जरा होती कैसे होती है, इसका उदाहरण दिया है कि यदि जैसे कोई, क्या नाम, कोई मतलब अज्ञानी करोड़ों करोड़ों मास खमन करे, एक प्रकीर्णन में भी आता है, करोड़ों करोड़ों मास खमन करे और जितनी वो निर्जरा करता है, एक ज्ञानी आत्मगुप्त होकर एक श्वासोश्वास में उतनी कर लेता है। तो इस तरह से अगली गाथा में आया है कि ऐसा करके वो जो तालाब है ना, पानी का तालाब है, उसको सुखाने के लिए ये वो उसका जैसे तालाब सूख जाता है, ऐसी वो कर्मों का जो है ना वो भंडार सूख जाता है, कर्म सूख जाते हैं, मतलब निर्जरित हो जाते हैं। वो एग्जांपल दी है तालाब से। तालाब में क्या करते हैं? पानी का इनलेट खत्म करते हैं पहले तो, और फिर उसमें से पानी निकालते हैं तप के द्वारा। ये है तप का मतलब। और यदि हम तप की ये पिछली बातें ना पूरी करें और तप कर रहे हैं, मना नहीं है, पर ये मत मान लेना कि निर्जरा हो रही है। समझ आ गई बात? पुण्य थोड़ी बहुत निर्जरा होगी तो वो तो उसके मुकाबले में क्या, कुछ भी नहीं है। हाँ, पुण्य इकट्ठा हो जाएगा, पुण्य है। और कहीं तप के साथ मान आ गया, लोभ आ गया, क्रोध आ गया, तो उल्टा नेगेटिव पे चले गए। तो ये था कि निर्जरा ने पुण्य, पुण्य को निर्जरा माना। ये बात जहां चल रही थी कि पुण्य को हमने निर्जरा मान लिया। हो तो पुण्य रहा है, तप कर रहे हो आप, जिस कंडीशन में तप हो रहा है, खास करके गृहस्थियों को कह सकते हैं अधिकतर को, तप या वो पुण्य हो रहा है, उसमें उस पुण्य को निर्जरा मान लिया। और सभी कहते हैं मेरी मेरी निर्जरा हो रही है, मेरी निर्जरा हो रही है। और बंद को संवर माना, कर्म बंध रहे हैं, कहीं मेरा संवर हो गया। कैसे? ये थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए आया, मुंह पट्टी लगा के बैठ गए, मेरा संवर करा दो जी, महाराज जी मेरा संवर करा दो। और वहां संवर हो रहा है क्या? वहां तो बंद, और कर्मों का बंद हो रहा है, क्योंकि आप खुले हुए हो, आत्मा के बाहर हो, अंदर है नहीं। तो संवर को, यानी बंद को संवर मान लिया, बंद हो रहा है और उसको मान लिया संवर है। ये सारा मिथ्या है। व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां सुख दे सकती हैं या दुख दे सकती हैं, ऐसा मानना ये भी गलत है। कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थिति ना मुझे सुख दे सकता ना दुख दे सकता है, ऐसा मानना। कोई अन्य मुझे सुखी दुखी कर सकता है, मार सकता है, ऐसा मानना कि मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूं, मुझे कोई जीवा सकता है, ऐसा मानना, ऐसे घोर मिथ्या मान्यता का कि पाप मुझे धिक्कार है, धिक्कार है भी, मेरा पाप निष्फल हो निष्फल।
ये सारे काम हमने किए हैं और उसी का पश्चाताप कर रहे हैं। समय हो गया, अब यहीं पर हम समाप्त करेंगे। ओम शांति। गुरुदेव के आगे से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो तमो मंगलम, चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली पनत्तो तमो लुगुतमो, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरेक से अजर। खेल में हम्म।